हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम देखेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का एक कंसेप्ट है। इनमें क्या क्या डिस्टिंक्शन होते हैं। सबसे पहले वॉइड मैरिज सेक्शन नंबर 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिफ़ाइन किया गया है, और वॉइडेबल मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 12 में डिफ़ाइन किया गया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिस्टिंक्शन से। फर्स्ट है, ए वॉइड मैरिज इज़ नो मैरिज एट ऑल, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक जो वॉइड मैरिज होती है वो मैरिज को होती ही नहीं है, और ये स्टार्टिंग से ही, जब से वो मैरिज सोलेमनाइज हुई है, वो तभी से मैरिज नहीं मानी जाएगी। जबकि ए वॉइडेबल मैरिज इज़ वन विच कैन बी अवॉइडेड एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज। जबकि एक वॉइडेबल मैरिज ऐसी मैरिज है जो कि पहले से तो स्टार्टिंग से शून्य नहीं होती है, स्टार्टिंग से वो वॉइड नहीं होती है, वो स्टार्टिंग से तो वैलिड ही मानी जाएगी जब तक कि उनमें से जो पार्टीज़ होती हैं मैरिज में, दैट इज़ हस्बैंड और वाइफ, उनमें से कोई भी एक कोर्ट में जाके ये डिक्लेयर नहीं कर देता कि मुझे इस मैरिज को अब नहीं रखना है। दैट मीन्स उसमें जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है वो एक डिक्री पास करता है वॉइडेबल मैरिज में, जो कि उस मैरिज को नल एंड वॉइड बना देती है, नल एंड वॉइडेबल बना देती है। इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, इट रिमेन्स वैलिड फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस अनटिल एंड अनलेस इट्स वैलिडिटी इज क्वेश्चन। वॉइडेबल मैरिज में जो मैरिज होती है वो सभी कामों के लिए, सभी पर्पसेस के लिए वैलिड मानी जाएगी जब तक कि उसको आप नल डिक्लेयर ना करा दें, या उसकी जब तक कि वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन ना आ जाए। सेकेंड डिस्टिंक्शन देखते हैं, मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ द लॉ। जो वॉइड मैरिज होती है वो कानून की नज़रों में मैरिज नहीं होती है, जबकि अवॉइडेबल मैरिज एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज टू बी वैलिड अनलेस इट इज़ चैलेंज्ड। जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो कानून की नज़रों में शादी होती है जब तक कि उस पर, उसकी वैलिडिटी पर क्वेश्चन ना उठाया जाए, या जो पार्टीज़ हैं मैरिज की उनमें से कोई भी एक जाके उसे नल वॉइड डिक्लेयर नहीं करा देता। थर्ड है, द कोर्ट सिंपली पासिस द डिग्री ऑफ नलिटी सिंस द मैरिज हैज़ नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। जो कोर्ट होता है वो सिंपली वॉइड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि एक प्रूफ हो जाए कि हाँ, ये हमारी जो मैरिज थी ये वॉइड ही थी, तो इसके लिए वो कोर्ट में जाके डिग्री पास करवा सकती है। जबकि द कोर्ट पासिस द डिग्री आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट नेसेसरी कंडीशंस। जबकि जो वॉइडेबल मैरिज में होता है, वॉइडेबल मैरिज में जो पार्टी होती है जो भी डाइवोर्स चाहती है, वो कोर्ट में जाकर अपना केस रखेगी, और जो कोर्ट है वो सभी चीज़ों को, कुछ कंडीशंस होती है जिनको वो देखेगा कोर्ट, उसके बाद ही डिग्री पास करवा सकती है। फोर्थ पॉइंट है, पार्टीज़ कैन रीमैरी विदाउट द डिग्री ऑफ नलिटी फ्रॉम द कोर्ट। जो पार्टीज़ होती है मैरिज में, डेट इज़ हस्बैंड और वाइफ, एक वॉइड मैरिज में वो दोबारा शादी करा सकते हैं बिना किसी कोर्ट की डिग्री के, लेकिन वॉइडेबल मैरिज में जो पार्टीज़ होती हैं वो ऐसा नहीं कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 ऑफ CRPC। वॉइड मैरिज में जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है CRPC के सेक्शन 25 के अंतर्गत, लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज में वाइफ होती है, वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। वॉइडेबल मैरिज में जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 25 ऑफ CRPC। देन 6 पॉइंट, वॉइड मैरिज इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब जो वॉइड मैरिज होती है वो मैरिज जब हुई थी तभी से ही वो वॉइड ही थी, वो शून्य ही थी। लेकिन अवॉइडेबल मैरिज इज रिगार्डेड एज वैलिड अंटिल द कॉम्पिटेंट कोर्ट अनल्स इट। एक वॉइडेबल मैरिज जो होती है वो वैलिड मानी जाएगी जब तक, कब तक, जब तक कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उसे अनल्स नहीं कर देता, शून्य घोषित नहीं कर देता। देन उसके बाद है 7 पॉइंट, पार्टीज टू अ वॉइड मैरिज आर क्रिमिनली लाइएबल। जो वॉइड मैरिज की पार्टीज़ होती हैं वो क्रिमिनली लाइएबल होती है, जबकि पार्टीज टू अ वॉइडेबल मैरिज आर नॉट लेट डाउन विथ पेनल्टी। जो वॉइडेबल मैरिज की पार्टीज़ होती हैं वो पेनल्टी के लिए लाइएबल नहीं होती है। देन 8th पॉइंट देखते हैं हम। 8th पॉइंट में बात करते हैं, इन वॉइड मैरिज नॉट ओनली फर्स्ट
wife but a third party who is affected can bring a suit in civil court for declaring such marriage void. वॉइड मैरिज में केवल जो फर्स्ट वाइफ होती है केवल वही एक सिविल सूट दायर नहीं कर सकती, एक और जो थर्ड पार्टी होती है वो भी सिविल कोर्ट में जाकर सूट दायर कर सकती है, जिसके कि जो सिविल अधिकार हैं, जो सिविल राइट्स हैं, वो उसके अफेक्ट हो रहे हो मैरिज से. लेकिन इन वॉइडेबल मैरिज ओनली द पार्टीज हैव द राइट टू अप्लाई फॉर अनलमेंट ऑफ मैरिज. लेकिन वॉइडेबल मैरिज में केवल जो पार्टीज़ होती है वो ही मैरिज को अनल्स कराने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट में वाद दायर कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती. इसमें इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा डिफाइनेबल वे में लिखा गया है, एक बार देख लेते हैं. ए वॉइड मैरिज बीइंग नो मैरिज द कोर्ट मेयरली पासेस अ डिक्री डिक्लेयरिंग द मैरिज एज वॉइड. एक वॉइड मैरिज जो होती है वो मैरिज होती ही नहीं है, तो कोर्ट सिर्फ एक डिक्री पास करके उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देता है. लेकिन अवॉइडेबल मैरिज इज अनल्ड बाय द डिक्री ऑफ अ कोर्ट. लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज होती है उसको कोर्ट की डिक्री के द्वारा ही अनल किया जा सकता है और किसी माध्यम से नहीं. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ डिक्री डिक्लेयरिंग अ वॉइड मैरिज एज वॉइड इज पास. ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिक्री एक वॉइड मैरिज को वॉइड करार दे रही है उसे पास कराया जाए. बट अ वॉइडेबल मैरिज विल रिमेन अ वैलिड मैरिज टिल अ डिक्री अनलिंग इट इज़ पास्ड. लेकिन वॉइडेबल मैरिज को शून्य घोषित वॉइडेबल मैरिज वैलिड मैरिज तब तक रहेगी जब तक कि कोर्ट डिक्री पास नहीं कर देता, जबकि वॉइड मैरिज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. देन लास्ट पॉइंट, वॉइड मैरिज डज नॉट अल्टर द स्टेटस ऑफ द पार्टीज़. वॉइड मैरिज पार्टीज़ के स्टेटस को चेंज नहीं करती है. इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट बिकम हस्बैंड एंड वाइफ. जो लड़का लड़की है वो वॉइड मैरिज में हस्बैंड और वाइफ नहीं बनते हैं. एंड इट डज नॉट गिव राइट्स टू म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज़. और ये जो हस्बैंड और वाइफ के म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको भी बढ़ावा नहीं देता है, मतलब जन्म नहीं देता है एक तरह से, क्योंकि जो पार्टीज़ होती है वो तो वॉइड मैरिज में है. वॉइड मैरिज में तो कुछ भी ऑब्लिगेशंस और राइट्स हो ही नहीं सकते हैं हस्बैंड और वाइफ. पहली बात तो वो हस्बैंड और वाइफ ही नहीं होंगे, तो उनके पास उनके बीच में कोई भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस पैदा होंगी ही नहीं. देन बट voidable marriage remains valid and binding and continues to subsist for all purposes unless a decree annuls it. लेकिन voidable marriage में जो मैरिज होगी वो वैलिड तब तक रहेगी जब तक कि जो पार्टीज़ होती हैं मैरिज की, डेट इज हस्बैंड और वाइफ, वो कोर्ट में जाके उसे अनल नहीं करा देती हैं, मतलब शून्य घोषित नहीं करवा देती हैं. तो आज के सेशन में इतना ही. आज हमने देखा वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. सब्सक्राइब फॉर मोर. थैंक यू. बाय.